नमस्कार। मकर लग्न यानी कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट वालों के लिए नवंबर 2025 का महीना कैसा रहेगा। काफ़ी लंबे टाइम के बाद नवंबर के मंथ में खास करके 2 नवंबर से 20 नवंबर तक ये आप लोगों के लिए बिजनेस या जॉब प्रोफेशनल करियर के लिए ये मेन फेवरेबल टाइम है। ये एक पावरफुल पोजीशन ग्रहों की बन रही है। इसको वीडियो में चल के डिटेल में देखेंगे, जिसमें खास करके 2 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक ये पीरियड आप लोगों के लिए काफ़ी फेवरेबल एंड स्ट्रॉन्ग पीरियड रहेगा बिजनेस या जॉब में ग्रोथ के लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि ग्रोथ आपको अगर जॉब में है तो आपको प्रमोशन ही मिले हर बार। अप्रिसिएशन, टारगेट फुलफिलमेंट, ये सारी चीज़ें होती है। आपके बॉस की अप्रिसिएशन हो, आपकी टारगेट फुलफिलमेंट हो। बिजनेस अगर है तो आपकी सेल्स काफ़ी हाई जाए, काफ़ी अच्छी जाए बिजनेस इस टाइम पे, क्योंकि आपके कर्मेश यानी 10th हाउस के स्वामी और केंद्र त्रिकोण के स्वामी शुक्र जो हैं ये 2 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर तक दशम स्थान पे डायरेक्टली मेन लाइन पर हैं, यानी प्रोफेशन के घर में अपनी ही राशि में डायरेक्टली हैं। तो तुला राशि में ही शुक्र रहेंगे 2 नवंबर से 26 नवंबर तक। लेकिन मैंने 2 नवंबर से 5-6 दिसंबर तक का टाइम काफ़ी स्ट्रॉन्ग बताया है बिजनेस या जॉब के लिए। और ये टाइम काफ़ी लंबे समय के बाद, काफ़ी महीनों के बाद आप लोगों के लिए आया है एक फेवरेबल टाइम मकर लग्न के लिए। कि हमेशा शिकायत रहती है कि हम लोगों के लाइफ में बहुत धीरे धीरे चीज़ें होती है और जल्दी चीज़ें फेवरेबल नहीं होती और हमेशा एक स्ट्रगल बना रहता है। बट 2 नवंबर से, नवंबर के महीने में 2 नवंबर से 5 दिसंबर तक ये एक स्ट्रॉन्ग टाइम इसलिए बना है, उसके रीजंस मैं बताता हूं। उसके पहले 5 दिसंबर के बाद से 20 दिसंबर तक भी कंटिन्यूड रहेगा। थोड़ा सा कम असर रहेगा फेवरेबल होने का, यानी बहुत अच्छा टाइम जो 5 दिसंबर तक का था वो ज़रा सा कम होगा, लेकिन ये 20 दिसंबर तक कंटिन्यूड रहेगा। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इस वीडियो में चल करके देखे हैं। जैसे मैंने बताया कि पहला आपका कर्मेश यानी 10th हाउस का स्वामी शुक्र 2 नवंबर से 26 नवंबर तक, यहाँ पे मैंने 26 नवंबर की बात की, दशम स्थान पे हैं, अपनी राशि में हैं और ये केंद्र त्रिकोण के भी स्वामी हैं। यानी ऐसा बोला जा सकता है कि आपके भाग्य, आपके कर्म के भाग्य के कर्ता धर्ता भी हैं। तो इस वजह से 26 नवंबर तक आपको 10th में जब कोई प्लैनेट रहता है, कोई ग्रह रहते हैं, तो यहाँ पे एक प्रेशर भी फील कराते हैं। इस बात को बहुत गौर से समझने की ज़रूरत है कि 10वें स्थान पे जब कोई ग्रह रहते हैं तो एक प्रेशर वाली सिचुएशन रहती है। खास करके पॉजिटिव ग्रह रहते हैं तो यहाँ प्रेशर ज़रूर फील होगा, क्योंकि ग्रोथ और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए आपको प्रेशर और कर्म से तो गुजरना ही पड़ता है। इस वजह से 26 नवंबर तक आप प्रेशर फील करेंगे। और वहीं पे चूंकि मंगल भी 11वें स्थान पे हैं, जहां सारे ग्रह यहां शुभ फल देते हैं 11th हाउस में, तो मंगल भी 11th हाउस में हैं 7 दिसंबर तक 11वें घर में। और बृहस्पति उच्च राशि में एग्जॉल्टेशन साइन में 5 दिसंबर तक आपके 7th हाउस में हैं, जो कि दशम स्थान से दशम स्थान पड़ रहा है भावत भावम के हिसाब से। यानी प्रोफेशनल सक्सेस को सपोर्ट करने वाले जो ग्रह हैं वो एक शुक्र हैं जो कर्मेश हैं, और उसके साथ साथ बृहस्पति भी आपको प्रोफेशनल करियर में सपोर्ट कर रहे हैं। एग्जॉल्टेशन साइन में हैं 5 दिसंबर तक सप्तम स्थान पे, और इसके साथ मंगल भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं 7 दिसंबर तक। इस वजह से मैंने इस बात को बोली कि 3 ग्रहों का सपोर्ट आपको प्रोफेशनल लाइफ में यानी काम धंधे, बिजनेस या जॉब में आपको 7 दिसंबर तक ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी आपके साथ प्रोफेशनली। इस टाइम पे पूरा सपोर्ट रहेगा आपके सक्सेस के लिए, और जो भी इम्पॉर्टेंट स्टेप्स आपको प्रोफेशनल करियर में लेना है उसको, उन काम को करने के लिए 7 दिसंबर तक का बेस्ट टाइम है। 7 दिसंबर के बाद भी फिर शुक्र यहाँ पे जो आपके कर्म स्थान के स्वामी हैं ये 11th हाउस में चले जाएंगे, तो 11वें स्थान में 20 दिसंबर तक यहाँ पे फेवरेबल यानी प्रॉफिटेबल पोजीशन पर आपको लेकर करके आएंगे। देखिए ये कर्म स्थान है तो यहाँ आपको कर्म करवाए, और 20 दिसंबर तक यहाँ पे
26 नवंबर से 20 दिसंबर तक आपको उसकी प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी। ये डिफरेंस ऐसे हो जाता है कि आपने एक तरफ काम किया, जैसे 26 नवंबर तक, 7 दिसंबर तक, 5 दिसंबर तक काफ़ी हैपनिंग फील हुआ आपको, आपने काफ़ी एग्जीक्यूशन किया, सारे काम आपके स्क्रिप्ट के हिसाब से, आपके इच्छा के हिसाब से प्रोफेशनल करियर में सारे काम हो रहे हैं, और उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी बुक करने का जो टाइम है, मेन प्रॉफिट का जो टाइम है, वो 26 नवंबर से 20 दिसंबर तक है टू बी एग्जैक्ट। अगर बहुत सारे डेट्स हो जा रहे हैं तो आप उसको ऐसे याद रख सकते हैं कि 5 या 7 दिसंबर से 20 दिसंबर तक आपके लिए ये प्रॉफिटेबल टाइम रहेगा बिजनेस या जॉब के लिए। इस बात को ध्यान रखना है कि 20 दिसंबर के बाद से ये प्रोफेशनल लाइफ के लिए आपके ये बहुत पॉजिटिव टाइम नहीं रहेगा 20 दिसंबर से 13 जनवरी तक, क्योंकि आपके दशम स्थान के जो शुक्र हैं, जो कर्म को रूल करते हैं, यानी आपके प्रोफेशन के कर्ता धर्ता जो हैं शुक्र, और आपके केंद्र त्रिकोण के भी स्वामी हैं, तो ये 12th हाउस में जाएंगे। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि 12वें का शुक्र बहुत अच्छा फल देते हैं, बिल्कुल देते हैं। शुक्र 12th हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, बट 12th हाउस में उनका जो पर्पस होता है, वो मकसद जो होता है, वो बदल जाता है। वहाँ पे प्रोफेशन से हट करके फैशन, खर्चा और बेडरूम से रिलेटेड एक्टिविटी, 12वां स्थान बेडरूम है, तो बेडरूम से रिलेटेड एक्टिविटी के लिए ये अच्छी पोजीशन है शुक्र की 12th हाउस में 20 दिसंबर से लेकर के 13 जनवरी तक 2026 तक। तो प्रोफेशन के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट टाइम है आपके पास, वो 2 नवंबर से 20 दिसंबर का ये एक करीब करीब 1.5 महीने का पीरियड है, जब आपके लिए प्रोफेशनली काफ़ी लंबे टाइम पे, जैसा मैंने बताया वीडियो के शुरुआत में कि कर्क, क्योंकि शनि रूलरशिप है आपका, कर्ता धर्ता आपकी ज़िंदगी के शनि हैं, और शनि बहुत स्लो रिजल्ट्स लाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके साथ चार ऐसे ग्रह हैं, अभी शुक्र की बात किया मैंने, मंगल की बात की मैंने, और उसके साथ साथ बुध की बात में, क्योंकि आपके भागेश भी हैं बुध, तो ये भी फेवरेबल रहेंगे आपके लिए 29 दिसंबर तक। बुध हालांकि जो भागेश हैं वो 29 दिसंबर तक फेवरेबल है, लेकिन डेट्स को मैं कैटेगरिकली समराइज कर देता हूं कि 2 नवंबर से 5-6 दिसंबर तक ये बेस्ट टाइम है प्रोफेशनली, और 5 दिसंबर से 20 दिसंबर तक ये आपके लिए प्रॉफिटेबल टाइम है। थोड़ा सा कम रहेगा लेकिन प्रॉफिटेबल टाइम रहेगा 20 दिसंबर तक, और अपना मैक्सिमम प्रोफेशनल काम आप 20 दिसंबर तक कोशिश कीजिए कि कर लें, जो रिलेटेड हो, प्रोफेशन से रिलेटेड, बिजनेस या जॉब से रिलेटेड, क्योंकि 20 दिसंबर के बाद शुक्र 12वें घर में, यहाँ पे इनका मकसद बेडरूम से रिलेटेड, खर्चा से रिलेटेड, फैशन से खर्चा हो, फैशन स्टाइल से रिलेटेड आप परचेजिंग कर लें, कॉस्मेटिक्स परचेजिंग कर लें, इस तरह से एक्सपेंसेस का रोल शुक्र का 20 दिसंबर के बाद से बन जाता है, और प्रोफेशन से मकसद वहाँ शुक्र का, आपके कर्मेश का, ये हट जाता है 13 जनवरी तक। तो 5 दिसंबर तक और क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, क्योंकि बृहस्पति यहाँ एग्जॉल्टेशन साइन में हैं, इनकी बात करना यहाँ ज़रूरी है। सप्तम स्थान पे हैं, जहाँ ये एक तरफ दशम से दशम है, यानी आपके प्रोफेशन के लिए एक पिलर के तरह है। वहीं पे बृहस्पति बिजनेस पार्टनरशिप में जो लोग हैं और उनकी मनमुटाव या किसी तरह का आपस में डिफरेंसेस है, तो ये बेस्ट टाइम है उसको हील करने का, टेम्परामेंट को सॉल्व करने का। जरा भी अगर आपस में अनबन है तो ये बेस्ट टाइम है 5 दिसंबर तक, थ्रू आउट नवंबर, पूरे नवंबर के महीने में 5 दिसंबर तक अपने बिजनेस पार्टनरशिप के कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये सबसे अच्छा टाइम रहेगा बिजनेस पार्टनरशिप के लिए। मैरिज के लिए भी देखिए, हालांकि यहाँ पे बृहस्पति की पोजीशन या स्ट्रेंथ बहुत अच्छी नहीं है, बहुत पावरफुल नहीं है, और ये जस्ट एक एंट्री पॉइंट है, एक ट्रेलर से भी छोटा हिस्सा है बृहस्पति का, क्योंकि 1 डिग्री पर ही रहेंगे करीब करीब, यानी एग्जैक्ट बोलूं तो 55 मिनट के आसपास यहाँ पे कर्क राशि में आए हैं। लेकिन अपनी, क्योंकि कर्क राशि है, इनकी फ्रेंडली साइन है, तो अपना सपोर्ट ये 7th हाउस के फंक्शंस की ओर बना के रखेंगे। 7th हाउस के फंक्शंस यानी मैरिज से रिलेटेड, अगर जो लोग मैरिड हैं और उनके आपस में नहीं बन रही है, तो ये बेस्ट टाइम है। बृहस्पति मैरिड लाइफ की क्वालिटी को इन दिनों में नवंबर थ्रू आउट और 5 दिसंबर तक इम्प्रूव करेंगे, और आपस में टेम्परामेंट के डिफरेंसेस को, जो टेम्परामेंटल डिफरेंसेस है, उसको भी इरेड करेंगे, यानी उसको ख़त्म करेंगे। इसके अलावा आप जरा चर्चा कर लेते हैं आपके लग्नेश की। शनि जो है वो 13 जुलाई से, यानी क्योंकि आपके लाइफ के कर्ता धरता है शनि, और 13 जुलाई से लेकर के 27 नवंबर तक
ये वक्री स्थिति में रहे, यानी नवंबर के महीने में शनि भी मार्गी हो जाएंगे, डायरेक्ट मोशन के हो जाएंगे 27 नवंबर के बाद। तो जहां इनस्टेबिलिटी की फीलिंग आप में एक बनी हुई थी 13 जुलाई से लेकर के 27 नवंबर तक, यानी आपने प्लानिंग की होगी कुछ और 27 नवंबर तक वो स्क्रिप्ट ना हो करके, वो एग्जैक्ट कहानी या एग्जैक्ट जो रिजल्ट आप चाहते हैं वो ना हो करके कुछ और ही हो रहा हो, चाहे वो फेवरेबल हो, लेकिन वो कुछ और स्क्रिप्ट हो रही है, कहानी कुछ और बन रही है। तो 27 नवंबर के बाद, क्योंकि वक्री स्थिति में ग्रह चेंजेस लाते हैं जो हम लोगों को पसंद नहीं होता है चेंजेस का। तो चेंजेस एक सबसे बेसिक ट्रेट है वक्री ग्रह का, बेसिक बिहेवियर जो होता है, व्यवहार जो होता है ग्रह का वक्री स्थिति में, वो उससे आप गुजर रहे हैं। तो वक्री शनि 27 नवंबर को जब समाप्त हो जाएगा वक्री गति इनकी, तो डायरेक्ट मोशन फिर से आएंगे, यानी फिर से एक स्टेबिलिटी आपके ओवरऑल लाइफ में लेकर के आएंगे और प्रिडिक्टेबिलिटी, यानी आप आगे क्या प्लान कर रहे हैं उसकी प्लानिंग एक सुलझ तरीके से, एक अच्छे तरीके से कर पाएंगे और उस ओर बढ़ पाएंगे 27 नवंबर के बाद से, जब से शनि मार्गी होंगे। अब देखिए यहाँ पे 20 दिसंबर से लेकर के शुक्र 13 जनवरी तक 12वें स्थान पे रहेंगे मंगल के साथ। 20 दिसंबर से 13 जनवरी तक शुक्र और मंगल 12वें स्थान पे, जो कि बेडरूम का घर है। तो यहाँ एक सेक्सुअल अट्रैक्शन, बेडरूम प्लेजर्स की ओर खिंचाव होगा मकर लग्न वालों के लिए। यहाँ पे ये सौत का भी घर है। सौत ये क्लासिकल बुक्स का लैंग्वेज है, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी आप बोल सकते हैं। तो सौत का घर है, सौतन का घर है। तो यहाँ पे वो घर एक्टिवेट हो रहा है। लग्नेश की भी 10वीं दृष्टि, ये तीन फैक्टर हो गए, शुक्र मंगल और शनि की दृष्टि उस पे पड़ रही है। तो शनि की दृष्टि जब मंगल पे पड़ती है तो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस भी होते हैं, जिसके वजह से जहां एक तरफ सेक्सुअल अट्रैक्शन बन रहा है 20 दिसंबर से 13 जनवरी तक, वहीं पे बेडरूम रिलेटेड कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग एजेंडाज भी डेवलप हो सकते हैं 20 दिसंबर से 13 जनवरी तक, यानी बिना मतलब की बहसबाजी बेडरूम में भी हो सकती है 20 से 13 तक। और जिन मैरिड कपल्स में से किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल है, उनके लिए भी यहाँ पे एक विस्फोटक सिचुएशन बन रही है। लेडीज के लिए, क्योंकि ये बेडरूम का है, तो लेट नाइट पार्टीज, इस तरह के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए जरा सा केयरफुल रहें, क्योंकि मंगल और शुक्र आपस में सेक्सुअल अट्रैक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है और इसके वजह से, और ये बेडरूम के घर में हो रहा है, और शनि जो आपका लग्नेश है, यानी कहीं ना कहीं आपके लाइफ में इन चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, क्योंकि 10वीं दृष्टि सीधे मंगल और शुक्र के ऊपर पड़ रही है 12वें स्थान पे। अब कैश फ्लो की, यानी पैसों की सिचुएशन देखते हैं नवंबर के महीने में। तो यहाँ पे मंगल आपके 11th हाउस में, धन भाव में है, और चौथी दृष्टि से सेकंड भाव को भी देख रहे हैं, जहाँ पे राहु पहले से हैं, यानी नवंबर के मंथ में कैश फ्लो एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अपनी ही राशि में मंगल है धन स्थान पे, और चौथी दृष्टि से ये राहु को देख रहे हैं दूसरे स्थान पे, जो कि सेविंग्स अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग्स डिपॉजिट, यानी कि कैश फ्लो एक्सपेक्ट किया जा सकता है पूरे नवंबर में। और 7 दिसंबर तक कैश फ्लो की पोजीशन आपकी अच्छी है, नवंबर के मंथ में 7 दिसंबर तक। देखिए भाई बहनों के घर में शनि तीसरे भाव में आए हैं 29 मार्च से, और ये 2 जून 2026 तक तीसरे भाव में रहेंगे, यानी आपके जो भाई बहन हैं उनके ऊपर, उनके लग्न के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि उनके लाइफ में शनि का असर इस टाइम पे, इस 2 सालों के लिए 2 जून 2026 तक असर रहेगा। तो चीज़ें उनके लिए स्लो ग्रोथ होगी, यानी यहाँ पे उनके लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन डेवलप होनी शुरू हो जाएगी शनि के लिए। शनि सिर्फ डिनायल नहीं है, डिले ज़रूर है, यानी मना नहीं करता सक्सेस को। ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस के बाद ये सक्सेस नहीं देंगे, लेकिन चैलेंजेस भी लेके आते हैं, और चैलेंजेस उनके लिए होता है जो शॉर्टकट में कुछ पाना चाहते हैं, क्योंकि जो हार्डवर्क करते हैं, शनि की थ्योरी है हार्डवर्क से सक्सेस देना। तो शनि यहाँ पे भाई बहनों के लिए 2 सालों तक उनके लिए एक हार्डवर्क और डिसिप्लिन्ड अप्रोच बताता है, और उनके मैरिड लाइफ के ऊपर भी 7वें घर, यानी वह तीसरे घर से 7वां घर हो जाता है
आपके भाग्य स्थान या नवम स्थान। तो नवम स्थान पे दृष्टि है शनि की, यानी कि हस्बैंड या जो आपके भाई या बहन हैं उनके जो हस्बैंड या वाइफ हैं उनके ऊपर भी शनि की, इनके मैरिड लाइफ के ऊपर भी, आपके भाई बहनों के मैरिड लाइफ के ऊपर और उनके स्पाउस के ऊपर, पति या पत्नी के ऊपर भी शनि का असर रहेगा। 9th हाउस में कन्या राशि है, यानी आपके जो पिता हैं, जो मकर लग्न वाले लोग हैं, आपके जो पिता हैं उनका जो प्रोफेशन रहा होगा या जिस चीज़ से वो एसोसिएटेड रहे होंगे या अभी हैं, वो ज़्यादातर, क्योंकि कन्या है, बुध है, ऑल थिंग्स विच आर मूविंग, यानी ट्रेडिंग हुआ, जैसे व्यापार हो गया या कोई भी चीज़ मूव करती हो, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है, रेलवे सर्विसेज है, इस तरह के सर्विसेज से रिलेटेड वो रह सकते हैं, या कोई व्यापार करते हों, ट्रेडिंग करते हों या जॉब में भी हों, तो इन सेक्टर्स में हो, मैथमेटिक्स से, कॉमर्स से, ट्रेडिंग से, इस तरह के लाइन में ऑफन देखा गया है कि मकर लग्न वाले के पिता का इन्वॉल्वमेंट, यानी इन्वॉल्वमेंट से मेरा मतलब है कि प्रोफेशनल करियर की अटैचमेंट होती है, वो इस लाइन में ज़्यादातर जाते हैं। अब स्टूडेंट्स के लिए देखिए, नवंबर के महीने में शुक्र जो पंचम स्थान के स्वामी हैं उनकी पोजीशन 20 दिसंबर तक अच्छी है। पूरे ही 2 नवंबर से लेके 20 दिसंबर तक शुक्र की पोजीशन अच्छी है। तो इस वजह से स्टूडेंट्स के लिए टेम्पररी ये अच्छा है, टेम्पररी टाइम अच्छा है 20 दिसंबर का। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव और बड़े सक्सेस की बात कर रहे हैं तो वो जब बृहस्पति यहाँ पे सप्तम स्थान पे जाएंगे मकर लग्न वालों के लिए, तो यहाँ पे सक्सेस आपको 2026 जून से लेकर के 2027 जून तक के चांसेस आपको लॉन्ग टर्म करियर के लिए, सक्सेस के लिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में अचीवमेंट्स, बहुत बड़ी अचीवमेंट्स मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। हालांकि नवंबर का मंथ और दिसंबर 20 तक पॉजिटिव है, लेकिन बड़े सक्सेस के लिए आपको 5 दिसंबर तक बृहस्पति यहाँ ज़रूर हैं, लेकिन इनकी डिग्री कम है, इसलिए बहुत बड़ा सक्सेस स्टूडेंट्स के लिए इस टाइम पे नहीं देखा जा सकता, जो आपको मिलेगा अगले साल 2026 जून से लेके 2027 जून तक में। लव अफेयर के लिए देखिए, खास करके ये 2 पीरियड में मैंने बांटा है लव अफेयर को। 26 नवंबर से 7 दिसंबर, 26 नवंबर से 7 दिसंबर तक शुक्र और मंगल साथ में पंचम दृष्टि को देखेंगे, पंचम सातवीं दृष्टि से पंचम घर को देखेंगे, यानी शुक्र रहेंगे 26 नवंबर से 20 दिसंबर तक यहाँ पे, जिसमें कि 26 नवंबर से 7 दिसंबर तक मंगल भी हैं। तो शुक्र और मंगल दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे डबल इम्पैक्ट देगा, अट्रैक्शन बढ़ाएगा। तो ये एक अच्छा समय है। प्रपोजल अगर आपको किसी को प्रपोज करना है, आपने प्लानिंग की हुई है, तो ये फेवरेबल टाइम है 26 नवंबर से 7 दिसंबर तक का। और 7 दिसंबर के बाद भी 20 दिसंबर तक शुक्र की दृष्टि पंचम स्थान पे पड़ती रहेगी। तो 20 दिसंबर तक लव अफेयर में जो लोग लव रिलेशंस में ऑलरेडी हैं उनके लिए ये फेवरेबल टाइम है। रेमेडी के लिए देखिए, मकर लग्न वालों को मैं मेरी अपनी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, अनुभव से मैं बताता हूँ कि आप दिन की शुरुआत ही करें 30 मिनट के फिजिकल लेबर से। फिजिकल लेबर से मेरा मतलब है मेहनत करना, काम करना, कर्म करना, क्योंकि शनि की थ्योरी है कर्म करवाना। तो शनि की थ्योरी अपने जो पुराने जन्मों का पाप को काटने के लिए और शनि के प्रॉमिस, शनि का जो मकसद है उसको पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए फिजिकल लेबर करना ज़रूरी है। जैसे आप, ज़रूरी नहीं है कि पीपल के पेड़ पे सरसों के कटोरी में सरसों के तेल में अपना चेहरा देख करके जाएं शनिवार के दिन और पीपल के पेड़ पे चढ़ाएं। इससे ज़्यादा कारगर और इफ़ेक्टिव जो मैं मानता हूँ वो ये है कि आप प्रतिदिन अपने ही घर में कुछ ऐसा काम कीजिए जिसमें कम से कम आधा घंटा आपका लगे। तो ऐसा मान्यता है पुस्तकों में कि आधा घंटा जो व्यक्ति फिजिकल लेबर अपने घर के काम में ही करता है तो वो पाप कटित शनि की जो फ्रस्ट्रेशंस आप लोगों को है वहाँ पे नलीफाई होती है उस 24 घंटे के लिए। तो फिजिकल लेबर 30 मिनट्स का अपने घर के काम में आप लगाएं और दिन शुरुआत होने से पहले करें इस काम को, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सूर्य नमस्कार अष्टम स्थान पे देखिए, अष्टम स्थान में आपकी सिंह लग्न है, जिसके वजह से सूर्य नमस्कार आपको नियमित तौर पे करना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट से, अथॉरिटी से, गवर्नमेंट से, सीनियर से, इन डिपार्टमेंट से आपको फेवर अगर लेना है तो सूर्य नमस्कार नियमित तौर पे, यानी लाइफ में अगर रिस्पेक्ट पाना है, इज्जत पानी है, तो आपको सूर्य नमस्कार सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय या जब आप उठते हैं
तो उस समय आपको सूर्य नमस्कार कंटिन्यूसली करना चाहिए। तो ये है नवंबर महीना का मकर लग्न का कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट का प्रिडिक्शंस नवंबर मंथ का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल। एंड जिन्होंने पर्सनल कंसल्टेशन लेना है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9810844912। आप मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। कंसल्टेशन चार्जेस एप्लीकेबल रहेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।